ऐसन के बोलता है जैसे लगता है बासी बासी है। अच्छे हैं ना आप? जिए का मन कर रहा है ना? आइए। क्या आप लोगों को पता है 2 अक्टूबर के दिन कौन तिथि को? 2 अक्टूबर को बिहार के लिए एक नया अध्याय जुड़ गया। पता है क्या कि 2 अक्टूबर 2023 को दो कितना 2 अक्टूबर 2023 को बिहार में जो जातिगत जनगणना हुआ, जाति जनगणना का परिणाम को सार्वजनिक किया गया। अब इससे पता चल गया बिहार में किस जाति के लोग, कितने जाति के लोग, कितना प्रतिशत में है, कितना जनसंख्या में है, उन लोग की आर्थिक स्थिति क्या है, किस धर्म के लोग कितना रहते हैं। साथ साथ में बिहार की जनसंख्या का जो 2011 का आप लोग याद करिए 10, 40, 99, 452 जो पढ़ते आए हैं, अब एक नया डेटा जारी हो गया है जिसमें आप जानेंगे कि बिहार की जनसंख्या अब कितनी हो गई है। ठीक है, बिहार का लिंगानुपात में क्या परिवर्तन हुआ, आइए इन चीजों को जानते हैं। तो बोलिए 2 अक्टूबर 2023 को किसका परिणाम आया है? बिहार क्या जाति जनगणना, बिहार जाति जनगणना। ठीक, सबसे पहला चीज जानेंगे बिहार में। अच्छा, एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं आप लोग। बोलिए बिहार में लगभग कितने जाति के लोग रहते होंगे? कितने? अनुमान लगाइए। हाँ, पता है कितने जाति के लोग रहते हैं? 215 जाति के लोग रहते हैं। कितने जाति के लोग रहते हैं? 215 जाति के लोग। बोलिए बिहार जाति जनगणना में बिहार में कितने जाति के लोग पाए गए? 215 जाति के लोग रहते हैं यहाँ। ठीक है, इसके बाद क्या आप लोग को पता है अब की बार जनसंख्या कितनी हो गई है? बढ़ तो गई हुई होगी, ठीक है ना, नो डाउट। हाँ, बोलिए कितना हो गया होगा? देखिए कुछ लिख रहे हैं, कितना लिखे? कितना लिखे? कितना लिखे? कितना लिखे? देख रहे हैं ना? तो ये रिपोर्ट, हाँ, 13,25,310। अभी तो सुन लिए लेकिन कुछ देर के बाद क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। ये किसके अकॉर्डिंग है? वेरी गुड। तो बिहार की अभी की रिपोर्ट, दो बिहार की 2023 के जाति जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है, तो ये कुछ दिनों के बाद आप भूलने लगेंगे। आइए इसको एक बेहतर तरीका से हम लोग याद करते हैं। बोलिए 2023 के जाति जनगणना, 2023 के जाति जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। बोलिए कैसे? आइए बताते हैं। तेरा साथ प्यारा है, तू दोस्त हमारा है। हो गया? नहीं समझ पाए? 13 से 13 करोड़, 7 से 7 लाख, प्यारा है 25,000,
तू 3, दोस्त 10, नहीं समझ में आए, 310। तेरा साथ प्यारा है, नहीं समझ में आया, 13 से 13 करोड़, 7 से 7 लाख, प्यारा है 25,000, 310। तू दोस्त है, समझ पाए? तो इस तरह से हम लोग बिहार की जनसंख्या को याद रख पाएंगे। क्या आप लोग बता पाएंगे बिना देखे? बोलिए, हम लोगों ने क्या जाना? तेरा साथ प्यारा है, तू दोस्त हमारा है। बन गया कि नहीं बन गया? आई बात समझ में? तो बोलिए, तेरा कितना करोड़, 25। हाँ, कोई भी न, रुकिए ना, कोई भी नंबर बोलेंगे तो आप लोगों को तुरंत उसके साथ जोड़ के बोलना है। बोले 13 बोले तो करोड़, 25 बोले तो, 7 बोले तो, और 3 बोले तो 310। किधरों से बोलेगा तो क्या बोल लेंगे? अगर आपसे कहे पहले, अच्छा पहले जनसंख्या कितनी थी और अब जनसंख्या कितनी है, तो ध्यान में रखिएगा। अगर हम कहें कहां की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या, बोलिए अगर पहले वाला कहे किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, और अगर बोलता है 2023 के जाति जनगणना के अनुसार, जाति का जनगणना किया गया तो सभी ना काउंटिंग हो गया है, तो बोलिए 2023 के किसके अनुसार, जाति जनगणना के अनुसार। कहे कि 2021 वाला जो जनगणना है केंद्र सरकार द्वारा, अभी उसकी रिपोर्ट आई नहीं है, तो बोलिए रिपोर्ट भी आएगी तो क्या रहेगा, जनसंख्या उतना ही रहेगी। तो ध्यान में रखेंगे, जनसंख्या 2011 वाला याद रखे थे, 1040 99,452। ध्यान आया क्या? चलिए 1040 99,452। अगर 2023 वाला बोलेंगे तो अगर हम ऊपर वाला हटा दें, तेरा साथ प्यारा है, तेरा साथ प्यारा है, तू दोस्त हमारा है। तो बोलिए 13 करोड़ 7 लाख 25,000 310। क्या याद हो गया? इसके बाद लिंगानुपात में भी बदलाव हो चुका है। लिंगानुपात समझ में आया क्या? प्रति हजार, ये बिहार पुलिस में क्वेश्चन होगा शायद, यही था। प्रति हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात। उसी को इंग्लिश में सेक्स रेशियो और संक्षेप में एसआर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो बोलिए अभी हम लोग किसके बारे जान रहे हैं? लिंगानुपात। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंगानुपात? यस, लिंगानुपात, इसे अंग्रेजी में संक्षेप में क्या बोलेंगे? एसआर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसआर? सेक्स रेशियो। ध्यान में रखिएगा, लिंगानुपात अगर कहेगा तो सबसे पहले जानिए कि लिंगानुपात है क्या। प्रति हजार, प्रति हजार मतलब क्या होता है? प्रति हजार मतलब पुरुषों में होता है, प्रति हजार मतलब 1,000। तो प्रति हजार पुरुषों में, माने 1,000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, समझ पाए क्या? तो प्रति हजार पुरुषों में किसकी संख्या? महिलाओं की संख्या। प्रति हजार पुरुषों में किसकी संख्या? महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो अगर बोले बिहार का लिंगानुपात, हम लोग किसकी बात करेंगे? बिहार का लिंगानुपात की बात करेंगे। तो क्या आप लोग बता पाएंगे? हम लोग बात कर रहे हैं किसका बच्चा लोग? बिहार का लिंगानुपात। बोलिए, बिहार का अगर लिंगानुपात कहेगा तो अगर कहता है
किसके अनुसार? 2011 के अनुसार, ठीक है। और क्या आता है 2023 के जाति जनगणना, ये वाला ध्यान में रखिएगा, है ना। तो 2011 में लिंगानुपात 918, कितना था? 918, माने 1000 पुरुष में महिला कितना थी? 918। बताइए कई गो कुंवारे रह रहा था बेचारा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा क्या हुआ है, स्थिति धीरे धीरे अच्छे होने लगी है। अब 953 महिला है। कितना महिला है? 1000 पुरुष में कई गो महिला? अभियो घट रहा है। अभी कई गो घट रहा है? 47 गो। अभियो बेचारा क्या रहेगा? कुंवारे रहेगा ना। चलिए, लेकिन आप लोग ध्यान में रखिएगा, दूसरों राज्य में तो बिया करेगा, कोई कोई बियो नहीं ना करेगा, नहीं। चलिए, तो ध्यान में रखिए, ये है अभी का नया रिकॉर्ड, क्या? बिहार का लिंगानुपात। बोलिए, अभी तक सीख पाए आप लोग? बिहार में कितनी जातियां? 215 जाति। कई जाति? अच्छा, बिहार में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? हिंदू धर्म के लोग, 81.99%। कितना प्रतिशत? उसके बाद मुस्लिम 17.70%। कितना प्रतिशत? ये रिकॉर्ड कब वाला है? 2023 के जाति जनगणना वाला है, ठीक। तो बोलिए, बिहार में सर्वाधिक किस धर्म के लोग रहते हैं? कितना प्रतिशत? क्या 81.99% के जगह में अगर दे दे 82%, तो मार लेंगे? वेरी गुड। कई प्रतिशत? 82%। चलिए, तो बोलिए, बिहार में बरियार है कौन लोग? हिंदू लोग। बरियार मतलब 82%। और अगर हम लोग एग्जैक्ट बोलना चाहेंगे तो 81.99%। मुसलमान, सालामान, साला साला, 17.70%। क्या ध्यान में रह गया? ये तो हुआ धर्म वाला। लेकिन आप लोग बताइए, सबसे ज्यादा किस जाति के लोग रहते हो? बिल्कुल सही बोले, यादव। ओकर बाद कौन हो सकता है? ओकर बाद बोलिए, एकरे में छिपल हो, एक नंबर में यादव, दूसरा में दुसाद, ठीक है ना। और वह से निकाल दे ही वीदास, रविदास। कौन सी निकाल दीजिए? रविदास। तो बोलिए, सबसे ज्यादा? फिर और एकरे में निकाल दिया यादव कोरी बिहार में, कोची यादव कोरी बिहार में, कुर्मी भूमिहार मोहल्ला में। याद रखेंगे, सब क्रम से याद हो जाएगा। यादव कोरी बिहार में, पहले कई गो याद रखिए? 5, 1 2 3 4 गो क्रम याद रख लीजिए पहले, ठीक है। बोलिए, यादव में से तो एक नंबर में क्या आया? यादव आइए गया, ठीक है। यादव। 2 नंबर में दुसाद, ठीक है। वह से वीदास। कौन वीदास? रविदास। कोयरी से तो कोयरी है ये हो, ठीक है ना। एक बाद आजी तो मुसलमान के गो यहाँ आएगा शेख। कौन सी आएगा? शेख आता है। कौन आता है? शेख। फिर ब्राह्मण आता है। कौन आता है? ब्राह्मण। फिर आता है राजपूत। सुनने से भी लोग क्या, फिर यही क्रम बनता जाएगा। टोटल हम लोग को कितना तक याद रखना है? 215 नहीं रखना है, 215 तक नहीं पूछेगा, लेकिन क्रम कम से कम 1 दर्जन याद रख लेना पड़ेगा। 1 दर्जन मतलब 12 गो, ठीक है ना। तो बोलिए, सबसे ज्यादा बिहार में किस धर्म के लोग रहते हैं? सबसे ज्यादा बिहार में कौन जाति के लोग रहते हैं? बिहार में अभी लिंगानुपात कितना हो गया है? जोर से, पहले कितना था? बिहार का पहले 2011 में जनसंख्या कितनी थी? 10, 40, 99, 452।
अब कितना हो गया है? वेरी गुड, 13,07,25,310। याद हो गया ना? और नहीं तो वो गाना गा दीजिएगा तो हो जाएगा, कभी भूल जाएंगे तो ठीक है। तत्काल याद रह जाता है, कुछ दिन के बाद में कंफ्यूजन होने लगता है, तो दिमाग को थोड़ा सा आधार दे दीजिए, लंबे समय तक याद रहेगा। क्या आधार दिए? तेरा साथ प्यारा है, तू दोस्त हमारा है। क्लियर हो गया? चलिए, हम लोग जान पाए ये जातियों का क्रम। कई गो जान गए? 4 गो। फिर जानेंगे 4 गो, फिर जानेंगे 4 गो, तो टोटल कई गो जान लेंगे? ये क्या लिखे हैं? हाँ, हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत। ये इसी तरह सब बारी बारी जानेंगे। नया डेटा है, गड़बड़ नहीं होगा। इसके पहले आप लोग बताए थे हिंदू मुसलमान कितना कितना प्रतिशत है, नोटिस किए है ना? तो चलिए, तो उसमें अब डेटा में क्या हो गया परिवर्तन? ये 215 क्या लिखे हैं बच्चा लोग? बिहार में जातियों की जनसंख्या भी कितनी हो गई है? 215। डेली तो जातीय बन रहा है नहीं? क्या बोले? हम और आप बना रहे हैं, क्या बनाएगा? बना वाले कोई बाहर से थोड़ी ना आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग जान रहे हैं 2023 का जो जाति जनगणना आया है उसके बारे में। अब हम लोग लिखना क्या करेंगे? चालू करेंगे। ओके, चलिए, पहले लिख के हेडिंग डालिएगा, क्या? बिहार जाति जनगणना 2023। ठीक है, क्या आप लोगों को पता है जाति जनगणना कराने वाला बिहार पहला राज्य बन चुका है? ठीक है, जाति जनगणना 1931 में जब हुआ था, उसी आंकड़ा को लेकर के काम चलाया जा रहा था। लिख लिए ना? बिहार जाति जनगणना 2023 दे दीजिए। 2023 इसका पहला पॉइंट लिखा जाए। बोलू क्या? लिखिए, भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों के शासनकाल में पहली बार जातिगत जनगणना पहली बार जातिगत जनगणना 1931 ईस्वी में हुई थी। 1931 ईस्वी में हुई थी। लिख लिए? कब हुई थी? 1931 ईस्वी में लिख लिए। और यही वाला के आधार पर ये जाति जनगणना सुन रहे हैं ना, उसके बाद 1941 में हुआ था, लेकिन इसको पब्लिश नहीं किया गया था। क्या बोले? पता चला? पब्लिश नहीं किया गया मतलब? हाँ, मतलब इसको प्रदर्शित नहीं किया गया। पता, याद रखिएगा सभी लोग। तो अभी तक कौन वाला से काम चल रहा था? 1931 वाला से काम चल रहा था कि इतना इतना जाति के लोग हैं, उसी के आधार पर लोगों को आरक्षण हो या अन्य सुविधाएं वो दी जाती थी। क्या बोले? पता चला? बिहार में अभी 63% केवल ओबीसी और ईबीसी है। ओबीसी और ईबीसी। तो अगर 63% है तो आप लोगों को पता होना चाहिए आरक्षण बढ़ जाएगा किन लोगों के लिए? ओबीसी और ईबीसी का। क्योंकि आप नोटिस करिए तो पाएंगे क्या 36% केवल ईबीसी है। और उन लोग के उत्थान के लिए समझिए, उन लोग, अब बताइए, 15% लगभग 15%, 15.5% में है कौन? आपको मिलेगा जनरल वाला। और उसमें भी 10% उन लोग का आरक्षण है। आर्थिक रूप से क्या अगर कमजोर हैं तो कितना का आरक्षण दे रखा है स्वर्णों के प्रति? तो इसके आधार पर कौन ज्यादा आरक्षण मांगेगा? ओबीसी ज्यादा, नो डाउट। और आने वाले समय में इन लोग का आरक्षण बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जातिगत जनगणना करने के बाद क्या हुआ कि किस समुदाय को किस पर कितना सुविधाएं देने की जरूरत है, किसको आगे लाने की जरूरत है, इसका बहुत ज्यादा पता चल जाएगा। ठीक है ना? तो इसीलिए अच्छा, सभी वर्गों में अपना क्या रहता है ना, एससी एसटी होता है, ओबीसी होता है, जनरल होता है। जैसे हिंदू में होता है अलग अलग भागों में बटल रहता है,
मुसलमान में भी होता है, उसमें भी जनरल चलता है, ठीक है, उसमें भी ओबीसी चलता है, ईबीसी चलता है, उसमें भी एसटी चलता है, एसटी चलता है। उन लोगों को टाइटल देखिएगा, हुसैन होता है, अंसारी होता है, आलम होता है, ठीक है ना, सैयद शुरू में जो लगाया जाता है। तो जिस तरह से हिंदुओं में अलग अलग टाइटल का प्रयोग होता है, मुसलमान में भी उस तरह का होता है। तो याद रखेंगे, उसी तरह से क्या किया गया है, जातियों के आधार पर शेख को अलग बोला गया है, मोमिन को अलग बोला गया है, अंसारी को क्या बोला गया, अलग। हम लोग देख पाएंगे किसकी जनसंख्या कितनी है, और उसके आधार पर क्या हो जाएगा। जैसे आप लोग नोटिस करिए, जैसे नीतीश कुमार का बयान है कि बिहार सरकार सब पर ध्यान देती है, अल्पसंख्यकों पर ध्यान देती है। अब नोटिस करिए, मुसलमानों की संख्या हम देख पा रहे हैं 17 दशमलव कितना है, 7% है। इसको तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी, समाज के एक वर्ग को एक साइड कर रही थी। तो नीतीश कुमार को कहना है क्या कि सबको साथ लेके चलो, और बीजेपी कहती भी है, क्या कहती, सबका साथ सबका विकास। तो वो दिखना भी चाहिए, केवल कहने से तो नहीं होगा ना। तो वही दिखाने के लिए बिहार सरकार एक उदाहरण बनी हुई है। बोलिए, पहली बार जातिगत जनगणना कराने वाला राज्य कौन बन गया है, बिहार। पॉइंट लिखिए फटाफट, बोलो क्या। बिहार भारत का पहला राज्य है, बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने जातिगत जनगणना, जिसने जातिगत जनगणना, जिसने जातिगत जनगणना करवाया है, करवाया है, जिसका परिणाम, जिसका परिणाम 2 अक्टूबर 2023 को, 2 अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक किया गया, सार्वजनिक किया गया। 2 अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक किया गया। लिख लिए, नेक्स्ट लिखना है। बोलिए, इसके अनुसार बिहार में अभी जनसंख्या कितनी है, इतनी जनसंख्या में जातियां कितनी हैं, 215 जातियां रहती हैं बिहार में, है ना। तो लिखिएगा, पॉइंट बनाकर बोलूं क्या, लिखिए। बिहार जाति, बिहार जाति, बिहार जाति जनगणना के अनुसार, बिहार जाति जनगणना के अनुसार, के अनुसार बिहार में कुल 215 जातियां रहती हैं। बिहार में कुल 215 जातियां रहती हैं। बिहार में कुल कितनी जातियां रहती हैं, 215 जातियां रहती हैं, ठीक है। कितनी जनसंख्या में, 13,07,25,310, ठीक है ना। तो आइए लिखिएगा। अच्छा, लिंगानुपात बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है। 2011 की जनगणना के तुलना में क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, बोले, बिहार की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या, इसके बाद ऐसे लिखेंगे, बोलिए कैसे, जगह हवा ना, काहे नहीं है ना। ऐसे करेंगे, 2011 जनगणना, फिर 2023 जाति जनगणना, इसके बाद ये डेटा लिखिएगा, ओके। चलिए, लिखिए, बॉक्स बना के लिखिएगा। नोट में
बोलूं? 1941 के जनगणना में भी 1941 की जनगणना में भी जातिगत जनगणना की गई थी। जातिगत जनगणना की गई थी, किंतु इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। किंतु इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। किंतु इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। बिहार सरकार जब कराने के लिए तैयार हो गई थी तो बहुत ज्यादा दांव पेच भी हुआ था ना, कोर्ट कचहरी खूब हुआ, और अंततः बिहार क्या जातिगत जनगणना कराने में सफल हो गया? हो गया। बात स्पष्ट है। लोग क्या करते हैं, अलग अलग सरकारी फॉर्म को भरने के दौरान, चाहे आप लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनता होगा, है ना, तो जब उसको दिखाकर लाभ ले रहे हैं तो क्या उचित लाभ नहीं मिलना चाहिए था? मिलना चाहिए था, ताकि सबको उत्थान किया जा सके। नेक्स्ट लिखा जाए, लिंगानुपात लिख के डैश दीजिएगा। फिर ये लिखिए, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या क्या कहलाता है? लिंगानुपात। बिहार में जनसंख्या प्रतिशत धर्म के अनुसार, किसके अनुसार? धर्म के अनुसार। तो पहले हम लोग जानेंगे दो का, है ना, धर्म के अनुसार। बताइए, प्रथम में कौन है और द्वितीय में कौन है? हाय 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 हाय, का बोल रहे हैं? कर में यादव कहां से ले आए हैं? बोलिए, यहाँ क्या होगा? वेरी गुड, प्रथम में है प्रथम स्थान, और यहां लिखेंगे द्वितीय स्थान। प्रथम स्थान हिंदू, द्वितीय स्थान मुस्लिम। बोलिए, हिंदू के प्रतिशत, एकदम सही बोले, 81.99%। राउंड अप करके बोलना चाहेंगे तो ठीक है ना। इसके बाद बताइए, मुस्लिम के प्रतिशत 17.70%। हो गया ना, प्रथम और द्वितीय वाला जान गए हम लोग। इसके बाद अबरी हम लोग जानेंगे बिहार में जातियों का प्रतिशत के अनुसार में क्रम किसका है। तो याद रखिए, यादव बिहार में, हाँ, का जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार कौन क्रम? घटता क्रम। हाँ, घटता क्रम लिख लेला। बिहार में क्या बोले? जातियों का जनसंख्या के अनुसार घटता क्रम। बोलिए, सबसे ज्यादा कौन जाति है? फिर द से दुसाध, फिर दुसाध जिसे पासवान कहते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पासवान जिनका टाइटल होता है, पासवान। कभी कभार नहीं लिखल मिलेगा, ध्यान रखिएगा, पासवान।
फिर रविदास, ठीक है। रविदास टाइटल में जिसको रविदासी लिखते हैं वो शायद 13 करोड़ 7 से 7 लाख, प्यारा है 25,000, तू से 3, 2 से 10, 310। कितना अच्छा है ना। चलिए अगले क्लास में और जानेंगे, अभी हम लोग जनरल वाले में आते हैं फटाफट।